चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे काम करते हैं। देखो फर्स्ट m टर्म का सम, पहले m टर्म्स का सम, ठीक है, पहले m टर्म्स का सम हमारा क्या है, n है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स का मतलब क्या समझते हो, sm। हाँ, एस एम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। एस एम का फॉर्मूला पुट करो, m/2 2a प्लस इक्वल्स टू, होगा कि नहीं होगा, समझ में आया या नहीं आया? सर एस एम का वैल्यू n दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म का सम क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। सर m टर्म्स का सम n दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि एस एम का वैल्यू n दिया होगा, और एस एम को क्या लिख सकते हैं, m/2 2a प्लस n-1 इंटू 2। जैसे सम ऑफ n टर्म का सम लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, वैसे ही एस एम को हम लिख सकते हैं m/2 2a प्लस n-1 इंटू। हम क्या करते हैं, इस 2 को क्रॉस कर लो, 2 को क्रॉस करोगे तो m इंटू 2a प्लस n-1 इंटू इक्वल्स टू क्या आया, 2n आया, ठीक है। अब 2n ये अंदर ले जाओ, 2am आ जाएगा, m अंदर जाएगा तो m इंटू n-1 इंटू, अच्छा सॉरी यहाँ m होगा ना, m होगा, बोलना चाहिए था ना, राइट, m होगा। अब सही है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 2n आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। देखो क्या करते हैं, हम पूरा वैल्यू सॉल्व नहीं किए, हम किसको ले आए, 2n का वैल्यू, 2n, समझ गए, हम 2n ले आए। सर अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो क्या निकाल लेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू m दिया होगा, एस एन का वैल्यू तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू इज इक्वल्स टू, फिर से वैसे ही करो इसमें भी, n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये टर्म अलग है, ये 2 उधर गया तो 2m, ये 2 नीचे है ना, ये 2 नीचे वाला क्रॉस चला गया ना, ये 2 नीचे वाला। अब ये n इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा 2an प्लस n अंदर जाएगा तो n इंटू डी इज इक्वल्स टू 2m। यहाँ से ये वैल्यू आ गया, यहाँ से इस क्वेश्चन 2 मान लो इसको। अब सर यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हमको देखो तो हम क्या करते हैं, 2m, यहाँ 2m आया, यहाँ क्या आया, 2n आया। अब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा, देखो क्योंकि हमें अब क्या चाहिए, m प्लस n का वैल्यू चाहिए ना, सही है। यहाँ पर क्या करना होगा, देखो आसान बनाने के लिए इतना काम किए हम, ठीक है, नहीं तो फिर अगर हम सॉल्व करके m और n का वैल्यू निकालते रहें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ हमको नोन नहीं है, ना m पता है, ना a पता है, ना d पता है, ना n पता है, कुछ भी हमको पता नहीं, ठीक है, समझ गए। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को याद रखना पड़ता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 में से 1 को घटा देते हैं, मतलब 2 को 1 में घटा देते हैं, तो 1 पहले लिखेंगे 1 वाला, मतलब 1 - 2 कर देना बेसिकली। अब देखो माइनस करेंगे क्या आएगा, ध्यान देना, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ माइनस करो, राइट वाले को राइट वाले के साथ, देखो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तुम ऊपर नीचे लिख लो, तुम ज़्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। 2am प्लस m इंटू m-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2 है, फिर 2an प्लस n इंटू n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 2 है। माइनस करेंगे, माइनस कर दो, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, m माइनस, समझ में आया, इसलिए ऊपर नीचे लिख दे ताकि तुम्हें समझ में आए।
इसको इसमें माइनस किए, 2a दोनों से कॉमन ले लिए, क्या बचा? क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, आसानी से कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो d कॉमन आ रहा है, अंदर में क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा, m इंटू m माइनस 1 यहाँ बचेगा। यहाँ देखो ये माइनस हो गया ना सबका, तो यहाँ पर बीच में माइनस आ गया और ये क्या बचेगा? n इंटू n माइनस 1, और बाहर में क्या रहेगा? d रहेगा। और राइट साइड देखो क्या आएगा? 2n माइनस n। सही है यहाँ तक बताओ? ये ठीक है? सही है। अब क्या करते हैं, देखो ये आ गया 2a m माइनस प्लस, यहाँ अंदर वाला कोई इसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं। ये m इंटू m माइनस m प्लस n ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बगल में क्या है? 2 इंटू n माइनस n। अच्छा सॉरी, d भी है। अब यहाँ 2a m माइनस, यहाँ पर m स्क्वायर और n स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, और प्लस यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? नहीं माइनस, ये m और ये वाला प्लस, यहाँ माइनस किए तो प्लस n क्या हो जाएगा? ठीक है, तब ये आ जाएगा ना, ये और ये, और ब्रैकेट d, यहाँ n माइनस m 2 इंटू अब 2a, देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम? m माइनस n प्लस, यहाँ से देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को लिख सकते हो m प्लस n, और m माइनस n कुछ भी है होल स्क्वायर, मारेंगे ना, घुसा देंगे हम सीधा मार के, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को m माइनस n का होल स्क्वायर लिख देंगे रे। अरे यार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना। ठीक है, लोगे हमको, डुबाओगे तुम, हम समझ रहे हैं। इंटू डी और इक्वल्स टू 2n माइनस, इतना हम इसलिए कर रहे हैं ना, हम एक दोस्ते में कर सकते थे पर नहीं। देखो यहाँ से अब m माइनस n और m माइनस n क्या आ गया? कॉमन आया। तो अब देखो तो यहाँ पर m माइनस n प्लस, इन दोनों से क्या कॉमन? m माइनस n। ठीक, अब जो बचा सो लिख दो, यहाँ पे क्या बचा? m प्लस, और यहाँ क्या बचा? माइनस 1 ना, और इनटू द ब्रैकेट क्या है हमारा? d। और देखो गड़बड़ हो रहा है छोटे की वजह से, 2 इंटू n माइनस m, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू n माइनस m। अब तुम पूरा का पूरा देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर पूरा, क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें? m माइनस n दिख रहा है तुम्हें कॉमन। ठीक है, सही है। जो बचा सो लिखो। सर यहाँ बचा 2a बचा प्लस m माइनस n तो निकाल लिए हैं, तो यहाँ बचा ये वाला चीज m प्लस n माइनस 1 इंटू का, और इधर बचा 2 बाय n माइनस m। अब इसको हम इसको और इसको काटने के लिए काम करते हैं, पीछे माइनस लगा के इसको m माइनस n कर देते हैं, तो कोई तकलीफ होगा क्या? n माइनस m को m माइनस n लिखा, पीछे माइनस लगा दिया, माइनस कॉमन ले लिया। भाई n माइनस m को m माइनस n डायरेक्ट थोड़े लिख सकते हैं, प्लस थोड़े है। जब ये और ये क्या दोनों कैंसिल हो गया, अब इसका वैल्यू क्या आ गया? इसका वैल्यू, किसका वैल्यू? 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू क्या आ गया? सर हम d इसी का वैल्यू निकालना चाह रहे थे, क्यों निकालना चाह रहे थे आगे आपको अभी समझ आ जाएगा, देखिएगा। अब ये जो वैल्यू निकला, ये तो अब आपको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है। अब हमें कौन सा टर्म निकालना था? सम m प्लस n टर्म्स का तक का सम निकालना था। m प्लस n टर्म्स तक का सम। देखते रहना इसको जरा। हाँ, बंदेगा वहां हम भी बंद देंगे। क्या भाई, चलिए तो इसमें अब आ जाते हैं, अब आ जाते हैं 9। हमको निकालना है, शो करना है सम ऑफ m प्लस n टर्म, यानी कि हम निकाल देते हैं सम ऑफ m प्लस n टर्म्स निकालते हैं। क्या आना चाहिए हमको? माइनस का m प्लस है। सम ऑफ m प्लस n टर्म यानी कि s m प्लस n निकालना है। सर s m प्लस n का क्या मतलब होगा सर? m प्लस n बाय इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू, यही निकालना होगा। समझ में आया भाई? यहाँ n है तो यहाँ n है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर m प्लस n बाई 2, देखो तो इस पूरे का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं, देखो इसीलिए हम निकाल के रखे थे इसका। 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? इसके पूरे के जगह पे क्या पुट कर देंगे? कहाँ से? तो बोल देंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन। कहाँ से पुट किए? क्या ये 2 और 2 कैंसिल हो गया? माइनस का m प्लस n आ गया। समझ आया? देखो बाबू, क्वेश्चन है क्या, समझोगे फिर से सॉल्यूशन। इस टाइप ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा। देखो जितना भी क्वेश्चंस बता रहे सब प्रीवियस ईयर पूछा गया सवाल। सर यहाँ पर थोड़ा अलग है, देखो रेशियो दिया हुआ है। किसका किसका रेशियो दिया हुआ है? सर रेशियो गिवन है। गिवन क्या है? रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स डिवाइडेड बाय, नहीं यहाँ रेशियो नहीं आएगा, बोलेंगे रेशियो ऑफ दिस एंड रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड फर्स्ट n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इस टू n स्क्वायर। मतलब क्या दिया होगा ये तो हमने लिखा सर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म यानी डिवाइडेड बाय सम ऑफ n टर्म यानी इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? कोई दिक्कत है बाबू? क्या यही गिवन है? समझ गए यहाँ तक? sm का फॉर्मूला ऊपर पुट कर दो, m बाई 2 पुट करो, m बाई 2 2a प्लस, अच्छा पहले तो ऊपर यहाँ डिफाइन कर देना ना कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड b बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये तुम कर लेना। 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी आएगा डिवाइडेड बाई n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर n स्क्वायर। अब तुम देखो जरा, इसके बाद हम क्या करेंगे? हवन करेंगे। ये और ये कैंसिल हो गया सर m बाई n आ गया सर यहाँ, और इधर क्या है? 2a प्लस 1 इंटू डी, 2a प्लस यहाँ m होगा, n माइनस 1 यहाँ आएगा, n माइनस 1 इंटू इज इक्वल्स टू, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। या तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, इंटू में है तो m और एक m कट गया, n और एक n कट गया, यहाँ m बाई n बचेगा। तो सर यहाँ से आ गया 2a प्लस इंटू डी डिवाइडेड बाय इंटू डी इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो
सर क्रॉस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2an, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा n इंटू m माइनस 1 इंटू डी, और इसमें करेंगे तो 2am आ जाएगा, 2am प्लस m मल्टीप्लाई करो m n माइनस 1 इंटू, यहाँ तक सही है। सॉल्व करते इसको, 2an तो 2an ही रहने दो, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, एम एन डी हो जाएगा, एम एन ये भी मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, माइनस एन इंटू एन, एन इंटू डी, एन डी इक्वल्स टू राइट साइड 2am प्लस एम एन डी, यहाँ भी आ जाएगा प्लस का एम एन डी, फिर यहाँ एम डी आ जाएगा माइनस का, बोलो एम एन डी प्लस का, एम एन डी प्लस का दोनों साइड कट जाएगा। अब ए वाला टर्म एक जैसा लग रहा है उसको एक साइड करो, बाकी एक जैसा है उसको अलग साइड करो। 2an ये इधर आ जाएगा 2a, राइट साइड यहाँ क्या बचा, ये उधर चला जाएगा तो प्लस एन डी, कॉमन ले लो 2a n माइनस m, यहाँ से d कॉमन ले लो n माइनस n पहले लिखेंगे, ये और ये क्या हो गया, तो d का वैल्यू क्या आ गया, देख लो 2a का वैल्यू क्या आ गया, d आ गया, इतना आ गया ना, समझ आया कैसे किए कैलकुलेशन है। अब d का वैल्यू 2a आ गया सर, a तो a ही है। अब हम निकाल लेते हैं, देखो हमको क्या शो करना है, सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म, हमको निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो, किसका रेशियो, ऑफ mth टर्म एंड इसका ना निकालना है, दैट इज हमें तो ये निकालना है ना am बाय, बोलो यही चाहिए। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म यानी am एंड nth टर्म यानी an। mth टर्म का मतलब सर a प्लस m माइनस 1 इंटू बाय, हमको बेसिकली प्रूफ करना है कि ये आना चाहिए सर, ये आना चाहिए है ना, डिवाइडेड बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू, क्या d का वैल्यू लाकर रखे हैं हम 2a, पुट कर दो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट करो, क्या आ जाएगा देख लो, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह क्या रख दें 2a रख देते हैं, डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, मल्टीप्लाई करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आ जाएगा। देखो इधर मिटा देते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक, अब इसको करते हैं सॉल्व। सर a तो a ही रहेगा, प्लस 2a जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2an, माइनस 2a जब माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइडेड बाई, इसमें भी प्लस 2a माइनस 2a, a माइनस 2a है, पहले लिखेंगे 2am, a में से 2a गया तो माइनस a बचा, बोलो बचा ना, 2a में से a गया तो a बचा ना, डिवाइडेड बाई 2an माइनस, यहाँ भी दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, ऊपर भी a कॉमन है 2m माइनस 1 बचा, डिवाइडेड बाई नीचे भी a कॉमन है 2n माइनस 1 बचा, ये और ये कट गया, 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 आया रेशियो, इसी का ना लेफ्ट साइड यही ना चल रहा था, am बाई an, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ओके प्रूफ, समझ गए। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।